हेलो एवरीवन, आपके प्यारे से चैनल आशुतोष ज्ञानस्थली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। सभी लोग स्वस्थ होंगे, यही कामना है हमारी। आइए चलते हैं हम लोग सीटेट का जो लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का जो मामला है हमारा, उसमें अधिकतर लोग जो होते हैं, मीन्स मैं जिस बैकग्राउंड से बात कर रहा हूँ उसके अनुकूल बात करूंगा। तो उनमें जो होता है, अधिकतर लोग हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में रखते हैं और लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश को भी रख सकते हैं और संस्कृत को भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत को आपके सामने में लिखा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन और विशेष फर्क भी नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है इसमें कि लैंग्वेज 1 हमारा संस्कृत है या लैंग्वेज 2 है। यहाँ पर सबसे जो मेन बात आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ वो ये होता है कि एक विचार है कि हम लोग लैंग्वेज का जो चयन करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज 1 के रूप में या 2 के रूप में, तो हिंदी का चयन तो अक्सर 1 के रूप में ही लोग करते हैं। लेकिन अब मुद्दा है कि इंग्लिश और संस्कृत ही अगर हम लोग चुन लेते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संस्कृत जो होता है वो लेना आसान होता है। लेकिन विचार करके देखिए कि अगर संस्कृत लेने से ही अगर एग्जाम किसी का सीटेट क्रैक हो जाता तो फिर तो एक टैगलाइन होता ना कि संस्कृत लीजिए और सीटेट पास कर जाइए, है ना। लेकिन ऐसा वास्तविकता नहीं है। तो मैं अपना विचार इस प्रकार से रखना चाह रहा हूं कि संस्कृत लैंग्वेज का जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हम लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। किसी के सलाह पर हम लोग संस्कृत लैंग्वेज का चयन तो कर लेते हैं, लेकिन वह सलाह जो होता है वो अपूर्ण होता है। तो मैं उसी सलाह को पूर्ण करने के लिए कुछ आप लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहूंगा कि सबसे पहली विचार यह है कि सोच करके देख सकते हैं आप कि क्या कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो उसको केवल हम देखें, उसको मतलब मन भी ना पढ़ें, मीन्स उसे हम मन में भी ना पढ़ें, तो क्या वो हमें समझ में आ सकता है ना। मतलब बस उसको देखना है, अपने मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं करना है। तो ऐसा संभव है कि वो हमको समझ में आ जाए? ऐसा शायद बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहली कड़ी हमारी क्या होती है कि जो भी सामने में हमारा लिखा हुआ होगा उसे हमको पढ़ना पड़ता है ना। क्योंकि हम लोग जब तक उसको रिसीव नहीं करेंगे, है ना, जब तक हमारे अंदर वो जाएगा नहीं। जाने का 2 माध्यम हो सकता है, या तो हम लोग खुद से जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग आंतरिक रूप से उसको सुन भी रहे होते हैं, और दूसरा नंबर कोई दूसरा जब बोल रहा होता है तब भी हम लोग उसको सुन पा रहे होते हैं। तो हमारे मन में क्या होता है, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है और उसके बाद फिर हमारा उसके प्रति अभिव्यक्ति विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो सबसे सामान्य बातें यह समझ पा रहे होंगे आप लोग कि हमें कोई भी चीज को सबसे पहले पढ़ना होता है। तो अब बताइए कि संस्कृत लैंग्वेज है, अगर उसको हम पढ़े ही ना, जो हम लोग का 30 नंबर होता है, 30 क्वेश्चन जो होता है उसको हम पढ़े ही ना, तो क्या बिना पढ़े, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो समझ में कहां से आएगा? जब समझ में नहीं आएगा तो फिर हम उसका आंसर सही सही कैसे टिक आउट कर सकते हैं? ये सबसे पहला मुद्दा है। तो इस मुद्दे के बारे में सबसे पहली आपको जो मैं कुछ प्रदर्शित करना चाहता हूं, तो आप देखिए अगले कुछ मिनटों तक आपके सामने एक रीडिंग स्किल प्रदर्शित होगा और फिर मैं उसके बारे में नेक्स्ट बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भागवत गीता चेति जीवनस्य अबुद्ध्याय विकसिता अमूल्य ग्रंथा उपनिषद अकेधाम ऋषीणाम विचारणाम प्रकटयन्ति। भागवत गीता तु केवलस्य योगवेरस्य कृष्णस्य
भयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्तिसम्पन्नता दर्शिता। अस्मिन् पाठे तस्य वै परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। यतो वाचो निर्वर्तते अप्राय मनसा स आनन्दं ब्राह्मणो विद्वाना न विवेति कुश्चन। अस्मो अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। तेन परमात्मनः जगद्व्याप्तमनुष्यास्तिं चस्ति। स एव सर्वेषां तपसां परं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषद प्रधातुका पञ्चमन्त्रा सकलति सन्ति। हिरण्येन पात्रेण सत्यसाहित्यपीठं मुख्यं तत्त्वं पुष्पावृणु सत्य धर्माय। उपनिषद वैदिक मासस्य अन्तिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। तेन परमात्मना जागृत व्याप्त नुशान्तिं चरित्र स एवं सर्वस्वं तपस्मा परम लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्परम्परा उपनिषदं प्रध्यात्मिकाः पञ्चमन्त्रा सङ्कलिताः सन्ति। हिरण्येन पात्रेण सत्यसाहित्यपीठं मुख्यं तत्त्वं पुष्पावृणु सतधर्म्यं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिम भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। तेन परमात्मना जगद्व्याप्तमनुशासितं चास्ति। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पञ्चमन्त्राः सङ्कलिताः सन्ति। हिरण्येन पात्रेण सत्यसाहित्यपीठं मुख्यं तत्त्वं पुष्पावृणु तत्धर्माय दृष्टे। हाँ, तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैंने आपके सामने कुछ लोगों का रीडिंग स्किल प्रस्तुत किया है। तो अब आप विचार कर सकते हैं कि कौन सा रीडिंग स्किल सबसे बेहतरीन होना चाहिए। आप किसका अनुपालन करेंगे, आप किसको फॉलो करेंगे। जो हमारे 4 रीडिंग स्किल्स थे, आपको उनमें सबसे अधिक जरूरत किसका है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली कड़ी में मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा। अब मुद्दा यह है कि टाइम मैनेजमेंट की जो सबसे पहले मैंने बात की थी, अगर हम लोग उसको क्विकली पढ़ ही ना पाए तो क्या होगा, उसमें समय जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सही टिक नहीं होगा। अब मुद्दा है कि पढ़ना होगा हमें, तो पढ़ना होगा, थोड़ा हमें जल्दी पढ़ना होगा, यह भी विचार आता है। इसीलिए देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अभी बचे हुए समय में भी आप कहीं से भी रीडिंग स्किल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो आपके पास सामने जो रीडिंग स्किल्स प्रस्तुत हुए थे, वो हमारा जो बिहार बोर्ड का क्लास 9 और 10 का संस्कृत चलता है, वहां का वो रीडिंग था। तो मैंने जब संस्कृत की तैयारी प्रारंभ की थी तो मैंने सबसे पहले यही काम किया था कि संस्कृत का टेक्स्ट बुक क्लास 9th और 10th का लिया और पढ़ने की प्रैक्टिस मैंने बहुत अधिक समय तक की। और उनको करने के साथ साथ मैंने क्या किया ना कि उनके अनुवाद के लिए भी मैंने एक हेल्प बुक लिया था और उसका अनुवाद भी समझने का हम प्रयास करते थे, ताकि कुछ हद तक जो है वो संस्कृत पर हमारा कमांड बन सके। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें सामने हमारी आती हैं वो ये हैं कि हमें LSRW पर फोकस करना होगा, है ना। LSRW बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। LSRW का मतलब समझ पा रहे होंगे, शुरू में भी बताया गया है कि L फॉर लिसनिंग होता है, S फॉर स्पीकिंग होता है। लिसनिंग जो होता है हमारा इनपुट होता है, स्पीकिंग हमारा आउटपुट होता है। उसके बाद हमारा रीडिंग जो होता है, रीडिंग भी जो है ना वो हमारा इनपुट होता है, और राइटिंग जो होता है वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये 2 इनपुट और 2 आउटपुट, दोनों में जब हम लोग का बैलेंस सही रहता है ना, तभी जाकर के हम लोग लैंग्वेज पेपर में जब पैसेज टाइप का क्वेश्चन हो और उसको पढ़ के हल करना हो, तब उसमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और हकीकत है कि किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है।
बहुत सारे लोग, मैंने बताया था पीछे भी कि संस्कृत लैंग्वेज को जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो शायद उनके पास 5 मिनट या 10 मिनट का समय बचता है ना। तो शायद 5-10 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना तो पॉसिबल शायद नहीं हो सकता है, इसीलिए अंधाधुन वो बस क्वेश्चन को या तो टिक करते हैं, है ना, या फिर जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो वहां पर करते हैं, और फिर सीटेट में थोड़े थोड़े के लिए भी बहुत लोग असफल हो जाते हैं। तो शायद आप कुल मिलाकर के समझ पा रहे होंगे कि हमें बचे हुए समय में ना रीडिंग स्किल्स पे कैसे फोकस करना है। मैंने क्या किया था वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब अगर आपको इच्छा है कि हमें मेहनत करना चाहिए रीडिंग स्किल के ऊपर, तो आप जरूर से जरूर करें। और जिनको आपने सुना उनको भी अब महसूस हो रहा होगा कि हमें रीडिंग स्किल पर कितना अधिक अभी से ही फोकस करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो है हमें दिक्कत ना हो। तो संस्कृत लैंग्वेज में बस रीडिंग स्किल पे फोकस करने के लिए मैं आप तक अभी ये वीडियो अपलोड दे रहा हूं। इसके अलावा जो है मेरा प्रयास होगा कि थोड़ा वर्ड टैग और हम उसको कैसे अटेम्प्ट लेते हैं संस्कृत को, और उसमें अच्छा नंबर गेन कर लेते हैं सीटेट को क्रैक करने के लिए। क्योंकि मैंने जो भी चीजें अपनाई वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसी के द्वारा सफलता हासिल की है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सपोर्ट करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और उस पर ऑल सिलेक्ट करके रखिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। और सबसे विशेष यह याद रखना है कि PDF जो है बहुत ही सिलेक्टेड मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि लास्ट टाइम में हम उन्हीं सब चीजों को पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैं करता हूं बस वही मैं आपके सामने फिर से लाने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो आपके लिए शायद मददगार होगा। तो इसी प्रकार से बने रहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं।